नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राइम की। खबर है मध्य प्रदेश के, जहां पर भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर दो विभाग आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश की जांच एजेंसी राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो तो दूसरा है मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के मामले में ईओडब्ल्यू अधिकारियों और कंपनी मालिक ठेकेदार की जांच करना चाहता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसके लिए तैयार नहीं है। उल्टा उसने जांच एजेंसी को कानून का पाठ पढ़ा दिया है। जांच के लिए मना किया गया हो, मेरी जानकारी में ये नहीं है। इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग को करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के दो बड़े विभागों में टकराव निकलकर सामने आया है। जी हां, मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश का राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू, दोनों ही विभागों में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। भोपाल संभाग में 119, ग्वालियर में 72 और जबलपुर में 69 पुलों के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त करने के लिए टेंडर निकाला। शर्त थी किसी भी एक एजेंसी को 2 से ज्यादा पैकेज ना दिए जाएं। पीडब्ल्यूडी ने तीनों पैकेज एलएन इंफ्रा, एलएन मालवी को दे दिए। 62 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जबलपुर वाले मामले में आर्थिक अनियमितता पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया। पीडब्ल्यूडी ने कागजात मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। मंत्री जी को पता ही नहीं माजरा क्या है। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान सामने आया कि अब तक इस प्रोजेक्ट में केवल 47% ही काम हुआ है, लेकिन भुगतान 213% कर दिया गया। इस स्तर पर लिख कर दिया गया लोक निर्माण के द्वारा, मेरी जानकारी में यह भी नहीं है कि जांच के लिए मना किया गया हो, मेरी जानकारी में ये नहीं है। अगर कोई विषय ऐसा है तो उसको संज्ञान में लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मजे की बात है, 3 पैकेजों का टेंडर पाने के लिए 27 एक्सपर्ट्स के नाम दिए गए। वे टेंडर पारित होने तक स्वस्थ थे, लेकिन 3 महीने में इतने बीमार हो गए कि सभी को बदलने की नौबत आ गई। ये नाम भी बदलने की मंजूरी विभाग ने दे दी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बाकायदा एक पत्र लिखकर भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे तो पीडब्ल्यूडी ने कानूनी दलीलें देने लगा। हम लोग अपने शासन से मार्गदर्शन मांग रहे हैं और वो लीगल स्टेटस है उसका, जो हमने लेटर लिखा है कि फिर भी अगर शासन हमें कहता है कि रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए जाएं तो हम लोग रिकॉर्ड उपलब्ध करा देंगे। रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि एनडीबी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, ये एनडीबी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो एक लीगल इशू था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और हमारी गाइडलाइन है, तो उस आधार पर लिखा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से हम मार्गदर्शन मांगा है, जैसे ही हमें मिलेगा हम दे देंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में केस दर्ज करते हुए सीधे तौर पर 5 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आरोपी बनाया और एक जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं एलन मालवी, उनको भी बनाया गया। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी ने अपने अधिकारियों की जांच के खिलाफ ईओडब्ल्यू को एक पत्र लिखा और नियमों का पाठ पढ़ाते हुए कह दिया कि आपको इस मामले में जांच का अधिकार नहीं है। मजे की बात है, सरकार के 2 विभाग भिड़े पड़े हैं एक ठेकेदार को बचाने में, और सरकार बहादुर कह रहे हैं कि उनका आपसी मामला है। अब ये पीडब्ल्यूडी विभाग मुझे लगता है कि वो अच्छे से बता पाएगा, लेकिन ये जो भी नियम प्रक्रिया से होगा वो करेंगे। कांग्रेस पूरे मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। एलन मालवी का जो मामला है इतना गंभीर है, ये सैकड़ों करोड़ के घोटाले का, धोखेबाजी का, 420 का और कूट रचित डॉक्यूमेंट्स बनाने का मामला है। ऐसा इसलिए कहा पीडब्ल्यूडी ने कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और अगर जांच होगी तो वो सारे के सारे इसके लपेटे में आएंगे। जाते जाते ये तस्वीर देख जाएं। 400 किलोमीटर बाइक से सफर तय कर प्रतिपुर नगर पालिका से सर्वदलीय यानी कांग्रेस और बीजेपी पार्षद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले शिकायत करने पहुंच गए। मामला सीएमओ के 11 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा था। हैरानी की बात यह है कि एलन इंफ्रा के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और ईओडब्ल्यू के मामले दर्ज करने की जानकारी विभागीय मंत्री को भी नहीं है। घपले घोटाले के इस खेल में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। ऊपर से जब एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच करना चाहती है तो विभाग के अधिकारी अपने ही अधिकारियों को बचाने में जुट जाते हैं। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले से कब पर्दा उठेगा और मध्य प्रदेश सरकार के और आपके हमारे टैक्स का पैसा पी जाने वाले
अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।